जय माता की दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने में कुछ ही समय बाकी है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में इसके लिए कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पूजन सामग्री की लिस्ट। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि-विधान से पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती हैं, उस पर खास कृपा करती हैं। यूँ तो साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजन सामग्री की लिस्ट। तो सामग्री इस प्रकार है: आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन, कमलगट्टा। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: कलश स्थापना के लिए 7 प्रकार का अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की ज़रूरत होगी। नवरात्रि हवन के लिए पूजा सामग्री इस प्रकार है। नवरात्रि हवन के लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, मुलैठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गूलर की छाल, गाय का घी, गुग्गल, लोभान, इलायची, शक्कर, जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा, हवन कुंड। चैत्र घट स्थापना शनिवार 2 अप्रैल 2022 को सुबह 6:10 से 8:31 तक, अवधि 2 घंटे 21 मिनट तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:50 तक। घट स्थापना शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 2022 को 11:53 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल 2022 को 11:58 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना पूजन विधि। वैसे तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। अगर पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं। कलश स्थापना से पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और माता की चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में जौ बोएं। इस पात्र में पानी से भरा कलश रख दें। कलश पर कलावा बांधें। इसके अलावा कलश में सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। अब इसमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें और इसके ऊपर चुनरी लपेटकर एक नारियल रख दें। नारियल पर कलावा बांध लें। नारियल को कलश में रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप जलाकर पूजा करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं।
नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण भी करना चाहिए। जैसे कि आप अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिए हैं और जला रहे हैं, तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। कोई एक सदस्य तो घर में ज़रूर रहना चाहिए। आम तौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आप के पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प कर लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप ज़मीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का भी बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र जो पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत होता है, उसे लेकर बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को माँ देवी के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड ज्योति की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय समाप्त होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योति जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस वीडियो में मैंने नवरात्रि से संबंधित काफ़ी जानकारी दी है, जैसे कि घट स्थापना और अखंड ज्योति के बारे में भी और शुभ मुहूर्त। तो वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।